पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता हुआ है। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पीटीआई को आगाह कर दिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया। वकार, बड़ी अहम पेशरफ्त है बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से, क्या मजीद तफसीलात मिल सकी आपको? जी बिल्कुल, देखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस, केपी हाउस में धरना दिया हुआ है और उनका एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई को उनके जाती मुआलिजीन तक जो है वो एक्सेस दी जाए। जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो चेयरमैन, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता हुआ है और ज़राए के इस हवाले से ये बताना है कि डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा और अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक पीटीआई को आगाह कर दिया है। मुख्तलिफ जो खबरें आ रही हैं बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से, उस सिलसिले में यह अहम पेशरफ्त हुई है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात की जानिब से राबता किया गया है। जी बिल्कुल, और ज़रा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर्स का पैनल भी आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वकार से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी वकार। जी बिल्कुल, देखें जो चेयरमैन गौहर हैं, जो पीटीआई के चेयरमैन भी हैं और इस वक्त धरने में मौजूद हैं, उनसे एक अहम हुकूमती शख्सियत ने जो है वो राब्ता किया है और उन हुकूमती शख्सियात ने, बल्कि एक से ज़ायद शख्सियत ने राब्ता किया है और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि उनका जो मुतालबा है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट भी एक आर्डर दे चुकी है कि वफाकी हुकूमत बाकायदा तौर पर इनका जो है वो मुकम्मल तिबी मुआयना करे और ऐसे डॉक्टर से करे जिनमें इनका इत्मीनान हो। तो इस हवाले से जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। इब्तिदाई फेज में डॉक्टर्स का जो पैनल है वो इब्तिदाई तौर पर उनका मुआयना करेगा और उसके मुताबिक जैसे कि कहा जा रहा है कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ताहम जो डॉक्टर्स हैं वो ये फैसला करेंगे कि उनको कब और किस अस्पताल में ये ट्रीटमेंट होगी और कैसे उनको मुंतकिल किया जाना है। तो जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा तौर पर इससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत उनको आगाह कर दिया गया और ये अहम पेशरफ्त जो है वो आज यानी दिन को किसी भी वक्त होगी। और उसके बाद ये भी वकार सही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि धरने दिए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से, तो जब उनको यकीन दहानी करा दी गई है कि उनके मुतालबात माने जाएंगे, तो क्या उसके बाद ये धरने खत्म कर दिए जाएंगे? क्या स्ट्रेटजी होगी फर्दर पीटीआई की? देखिए, इससे कबल जब हमारी पीटीआई की जो क़यादत थी उनसे बात हो रही थी और उनको ये कहा गया कि जब अगर कोई डॉक्टर जाते हैं, मुआयना कराते हैं, तो उसके बाद आपके क्या लाएमल होगा। तो उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हुकूमत की जो इक़दामात हैं वो हमें कॉन्फिडेंस देंगे और उसकी बुनियाद पर हम ये फैसला करेंगे कि हमारे ये धरना है ये कितने वक्त तक जारी रहेगा। ताम आज ये तवक्को की जा रही थी, आज तारिक फजल चौधरी जो है वो भी महमूद खान अचकज़ई से मिले थे और जरा ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने भी चैम्बर में भी ये बता दिया था कि उनका मुतालबा जो है वो मान लिया गया है, लेकिन उनकी जानिब से कोई इजाफी मालूमात जो है वो मजीद नहीं बताएगी। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी जानिब से जो अपोजिशन क़यादत है उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर यानी हुकूमत इन मामलात में संजीदा है तो उसके लिए कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे और इब्तिदाई तौर पर जो उनके जाती मौलिजीन है उस पर मुश्तमिल एक पैनल होगा। सही है, तो इनिशियली ये कांटेक्ट हुआ है, यकीन दहानी कराई गई है, फर्दर क्या सिचुएशन होगी वो अनफोल्ड होना भी बाकी है। वकार सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला ने बैरक्स का मुआयना किया और तामीराती काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, बानी पीटीआई को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा, तामीराती काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दौरे के मौके पर वज़ीर दाखिला को बताया गया मंसूबे के फेज 1 का 85% काम मुकम्मल हो चुका है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला बोले, बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। कहा जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद हैं। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग धरना भी उन्होंने दे दिया पार्लियामेंट के बाहर, तो ये भेजेंगे इनको भी क्लियर करवा हुआ धरना अभी बैठ। दौरे के मौके पर आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और DG FIA भी मौजूद थे।
सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह बोले कि बानी की सेहत पर सियासत ना करें। पीटीआई की पटिशन पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना, जिस डॉक्टर से कहें उस डॉक्टर से दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पटिशन दायर करें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अपोजिशन की करारदाद पेश। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत आवान ने करारदाद मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी पीटीआई की सेहत पर हुकूमत झूठ बोल रही है, जुल्म कर रही है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम का कहना था कि हुकूमत ने अगर इस्लामाबाद में धरना रोका तो फिर गली गली पुरअमन एहतजाज होगा। इस्लामाबाद का धरना वन डे इवेंट नहीं है। जब तक बानी पीटीआई के मुआलिजीन को मिलने नहीं दिया जाएगा धरना जारी रहेगा। और बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कूड़े ने सफेद कूड़ कर रहे हैं, खाम खास ज्यादती कर रहे हैं। जुल्म है, ये नाकाबिले माफी जुर्म है, न करें। सर ये जो धरना इस्लामाबाद वाला था ये तो वन डे इवेंट नहीं था, लेकिन जब तक खान साहब ट्रीटमेंट के लिए नहीं अलाउ हो जाते, ले नहीं जाते, तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। एहतजाज साइज में बड़ा होगा, एहतजाज तहसील हेडक्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, और अगर उसमें भी ये नहीं वो होता तो फिर ये जो है नीचे गली गली तक पहुंच जाएगा। जिस चीज को आप रोकेंगे वो चीज बढ़ेगी। आप यहाँ पुरअमन तरीके से नहीं बैठने दे रहे, लोग जिलों में पुरअमन तरीके से बैठेंगे, लोग तहसीलों में पुरअमन तरीके से बैठेंगे। एहतजाज हर कीमत पे पुरअमन होगा। एहतजाज में किसी हवाले से भी किसी को भी शरारत करने की, इंतशार करने की इजाजत नहीं होगी। अगर वो कोई करेगा तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 घंटे से धरना जारी। पीटीआई अरकान के इस्लामाबाद में 3 मकामात पर धरने, पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरना दिया गया। महमूद अचकजई, अलावा नासिर अब्बास, 30 से जायद पार्लियामेंटेरियंस के साथ पार्लियामेंट हाउस धरने में मौजूद। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और जुनैद अकबर पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान के साथ धरने में मौजूद। सुहेल आफरीदी काबीना और असम्बली अरकान के हमरा पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने में मौजूद हैं। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मुबैना साजिश के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अदालत में कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। निखिल गुप्ता पर किराए के कातिल की खिदमत लेने और मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम आए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अदालत में जुर्म कबूल करने के बाद निखिल को 24 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान तहरीक के हामी हैं। अमेरिका और कनाडा इस मामले में भारतीय हुकूमत पर मुखालिफिन को टारगेट करने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अमरीका ईरान के साथ डील चाहता है और उन्हें तवक्को है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जेराल्ड फोर्ड बहरी बेड़े को मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया है। एक अमरीकी बहरी बेड़ा पहले ही खित्ते में मौजूद है। उनका कहना था कि ज़रूरत पड़ने पर बहरी बेड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के मामले पर भी बात करते हुए कहा कि रूस मुआहिदा करना चाहता है और यूक्रेनी सदर को मुतहरिक होना होगा, वरना वो बेहतरीन मौका खो सकते हैं। उन्होंने यूरोप और वेनेजुएला के साथ ताल्लुकात को भी मुस्बत करार दिया।